हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके हम कहीं भी किसी भी लोकेशन में दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के, जैसे कि वायर्स या केबल्स। मोबाइल कम्युनिकेशन के फ़ायदे ये हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है और इससे हमारा टाइम और मेहनत दोनों बचती है। इसकी मदद से लोग कहीं भी रहकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी होने पर हम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से हम दूर दराज के इलाकों से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं 1G, 2G, 3G, तो इसमें G का मतलब है जनरेशन। हर जनरेशन के अपने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं और हर एक की अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो उस जनरेशन की विविधता को बताता है। चलिए हर जनरेशन को एक एक करके देखते हैं। मोबाइल फ़ोन का पहला या फर्स्ट जनरेशन 1977 और 1980 के बीच में इंट्रोड्यूस हुआ। यह एनालॉग टेक्नोलॉजी पर बेस था, जिसे एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम या एम्प्स भी कहा जाता था। एम्प सिस्टम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है और इसका चैनल कैपेसिटी 30 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी बैंड 824 टू 894 मेगाहर्ट्ज़ होता है। इसके प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी स्पीड 2.4 किलोबिट्स पर सेकंड तक होती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ वॉइस सर्विस के लिए किया जाता था, वो भी एक ही कंट्री में बगैर रोमिंग के। इस जनरेशन के फ़ोन काफ़ी बड़े और भारी थे। इस जनरेशन की कुछ खामियां ये थी कि इसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी और फ़ोन की बैटरी लाइफ भी काफ़ी कम थी। इस जनरेशन के फ़ोन में कोई सिक्योरिटी नहीं थी और इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड थी। सेल फोन में एक बड़ा चेंज आया जब 1G 2G में अपग्रेड हुआ। 2G का लॉन्च हुआ था 1990 में। इसमें वॉइस ट्रांसमिशन एनालॉग की जगह डिजिटल में थी। 2G टेक्नोलॉजी का बेस था GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और CDMA। 2G में मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से एक चैनल पर कई यूजर्स का डेटा भेजा जा सकता था। इसमें डेटा की स्पीड 64 किलोबिट्स पर सेकंड तक थी। यह बेहतर क्वालिटी और कैपेसिटी प्रोवाइड करता था। इसमें सिक्योरिटी भी इम्प्रूव की गई थी। 2G में कुछ नई सर्विसेज जैसे कि SMS सर्विस चालू की गई, जिससे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे, और MMS सर्विस मतलब मैसेज के साथ पिक्चर या वीडियो भी भेज सकते थे। 2G के जो नए वर्जन थे उन्हें 2.5G कहा जाता था, जिनमें GPRS यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस यूज़ किया जाता था, और 2.75G जिसमें एज यानी कि इन्हांस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन यूज़ किया जाता था। 2G जनरेशन की लिमिटेशन यह थी कि यह ज़्यादा डेटा को हैंडल नहीं कर सकता था, जैसे कि वीडियो फाइल्स। मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स लगते थे। इसके बाद 3G या थर्ड जनरेशन सन 2000 की शुरुआत में मार्केट में लाया गया। 3G फ़ोन का IMT 2000 टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को मीट करना अनिवार्य था। यह यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या UMTS का इस्तेमाल करता है। इसकी तकरीबन स्पीड 2 Mbps है, लेकिन इसकी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके 14 Mbps की स्पीड लाया जा सकता था। पैकेट स्विचिंग यूज़ करके और डेटा भी भेजा जा सकता था। यह वाइड बैंड वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी क्लैरिटी भी बढ़ गई थी। 3G मोबाइल में टीवी, 3D गेम्स आदि चल सकते हैं और इसलिए 3G फ़ोन्स को स्मार्टफोन्स भी कहा जाता है। यह डेटा सर्विसेज, हाई स्पीड वेब और अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ नई सर्विसेज भी हैं, जैसे कि ग्लोबल रोमिंग। इसका इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज और वीडियो चैटिंग के लिए भी किया जाता है। इस जनरेशन की लिमिटेशन ये है कि इसको काफ़ी हाई बैंडविड्थ लगती है। 3G की लाइसेंस फीस बहुत ज़्यादा थी। इसकी सर्विसेज और 3G फ़ोन्स भी काफ़ी महंगे थे। 3G का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर आया 4G टेक्नोलॉजी 2010 में।
इसके सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड्स हैं WiMAX और LTE जो है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। 4G हमें 10 Mbps से लेकर के 1 Gbps तक की स्पीड दे सकता है। इसमें कई नई मल्टीमीडिया सर्विसेज हैं जैसे कि हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग। इसकी सिक्योरिटी भी 3G से बेहतर है और इसके साथ कई नई मल्टीमीडिया सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की गई। इसकी कॉस्ट भी 3G के मुकाबले कम है। 4G का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फ़ोन बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है और इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर भी लगता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वह है 5G मतलब 5th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी जो 2019 में शुरू हुई। 5G को IMT 2020 स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। यह यूज़ करता है न्यू रेडियो या NR फ्रीक्वेंसीज, मिलीमीटर वेव्स और मैसिव मीमो यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी। 5G में डाउनलोड स्पीड काफ़ी तेज़ है, 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड तक। 5G का मेन फोकस है वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब सेटअप करना। इसका फोकस है एक कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप करना बगैर लिमिटेशंस के। इसमें मल्टीमीडिया HD क्लैरिटी के साथ आता है। इसमें फ़ोन की मेमोरी ज़्यादा होती है, डायलिंग स्पीड भी फास्ट होती है और ऑडियो वीडियो की क्लैरिटी भी इम्प्रूव्ड होती है। 5G में हम डिवाइस से डिवाइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिससे अब हम कई नई एप्लीकेशंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT में या मशीन से मशीन कनेक्ट करने में। क्योंकि यह टेक्नोलॉजी अभी नई है, इसके बारे में कई अफवाहें हैं और कई अननोन चीज़ें हैं। तो यह थी मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ की एक क्विक समरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।